संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय खरीफ की फसलों की बुआई हो रही है, रोपाई भी हो रही है और कई क्षेत्रों में धान की फसलें अब हरी भी हो रही हैं। और ऐसे समय में धान की फसलें नहीं बल्कि अन्य भी जो फसलें खरीफ की बोई गई हैं, दलहन, तिलहन और ज्वार, बाजरा और धान तो खैर हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है ही। तो इन फसलों में बहुत सारे रोग और बीमारियां इस समय लगते हैं, कीड़ों का भी प्रकोप होता है। हमारे साथ ही इस विषय पर बात करने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं इस लखनऊ जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर विनय सिंह जी। तो डॉक्टर विनय सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। और हम जानना ये चाहेंगे कि इस समय कौन कौन से कीट बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है हमारी जो फसलें हैं उन पर भी और बागों में भी, पेड़ पौधों पर भी जो हमारे कीड़े मकोड़े लगते हैं या बीमारियां लगती हैं, कौन कौन सी ये इस समय मतलब हमारे किसानों को सावधानियां रखनी चाहिए? सर, ये हमारी खरीफ सीजन का सबसे क्रूशियल महीना, जिसको कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण महीना गुजर रहा है। और सवाल आपका बहुत सही है कि इस समय अगर हम जरा सा जागरूक हो गए तो हम खरीफ की जितनी भी फसलें हैं उसमें लगने वाले रोग और बीमारी या कीड़े हैं उनसे हम काफ़ी हद तक मुक्त होने का प्रयास हम अभी कर सकते हैं। जैसे कि इस समय टेम्परेचर हाई है जी, और ह्यूमिडिटी यानी नमी भी बहुत ज़्यादा है जी, और यह बहुत सारी बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों के आदर्श कंडीशन है। आदर्श कंडीशन में बढ़ने के लिए आदर्श जी, कंडीशन जी, होती जी। है। तो इस समय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, जी, सही कहा, बहुत क्रूशियल पीरियड है। तो मैं सबसे पहले धान पे आता हूँ, जो हमारे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अब धान अगर आप इस समय लगाने जा रहे हैं, अंतिम जुताई के लिए आप तैयार हैं, तो अंतिम जुताई के समय जो आपका भूमि शोधन होना था ट्राइकोडर्मा से, वहाँ की फंगस से बचाव के लिए, और बिवेरिया बैसियाना से वहाँ में दीमक से बचाव के लिए, या किसी और इंसेक्टिसाइड से जो कि दीमक और उसमें लगने वाले कीड़ों मकोड़ों को इसी समय खत्म कर दे कि जब हम अभी ट्रांसप्लांटिंग के लिए खेत को अंतिम अवस्था में तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे किसान इसमें बुआई कर चुके होंगे, रोपाई जी, कर चुके हैं। जी, मैं आगे उस पे आता हूं। जिनकी रोपाई हो गई है उसके लिए अभी आता हूं, लेकिन जो रोपाई करने जा रहे हैं तो जो उनकी पौध है, पौध का ऊपरी हिस्सा काट दें। ऊपरी हिस्सा काट दें तो तमाम कीड़े और वो हैं जहां उसी जगह पर अपना वो अंडे देते हैं, ठीक, ऊपर ही, तो वो उनके लिए साइट खत्म हो जाएगी तो उनका वो बंद हो जाएगा। ठीक, अब जिनकी रोपाई हो चुकी है वो सबसे पहले ही समस्या तो आ रही है खरपतवार की। तो अगर 3 दिन हुआ है उनकी रोपाई का, या 3 दिन में होने में कम है, 3 दिन के भीतर आप जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं, यानी कि खरपतवार उगने से पहले जो उनको उगने से रोकता हो, तो उसमें सर हम ब्यूटाक्लोर हुआ, प्रेटलाक्लोर हुआ, पायरेजोसल्फ्यूरान हुआ, कई दवाएं हैं जो हम डाल देते हैं। एक लेयर बना देती है, उल्टा चलते हुए हम डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी टेक्निकलिटी क्या है कि जब हम खरपतवार नाशी प्री इमरजेंस डालते हैं तो बैक पीछे की तरफ चलते हैं कि ताकि वो लेयर डालते हुए पीछे चलते हैं ताकि उसकी लेयर ना टूटने पाए। तो एक साथ जो है रोक देती है, चौड़ी और सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार के जर्मिनेशन को रोक देती है। यानी ब्यूटाक्लोर या पायरेजोसल्फ्यूरान जो भी हुआ, इनको डाल करके आप जो है प्री इमरजेंस, हाँ, कंट्रोल हमने। अब मान लीजिए जिसने लगा दिया था शुरू में, क्या नाम है आपके, जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा दिया था, या लास्ट वीक आप जून लगा दिया था, करीब 25 दिन की फसल जिसकी हो गई है, तो अब आप देखेंगे कि छोटे छोटे खरपतवार हैं 3 पत्ती के आसपास के, और इस समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड आप यूज करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे बिस्पायरीबैक सोडियम अगर आपने डाल दिया
इस समय 200 ml पर हेक्टेयर की दर से। बिस्पारी बैग से बहुत फेमस कंपनी, जबरदस्त कंपनी, हाँ कंपनी का नाम सर हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नेम है बिस्पारी बैग सोडियम। उसको अगर आपने डाल दिया सर तो कोई खरपतवार, लेकिन डालने में मैं सारे किसान भाइयों से एक अनुरोध करूंगा कि इवन मैं घर पर भी जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि बिस्पारी बैग सोडियम काम नहीं किया, तो मैं पूछता हूं कि कब आपने डाला, तो उन्होंने कहा कि सर फसल तो 35 दिन की हो गई। तो मैंने कहा 35 दिन, मैंने कहा 3 पत्ती खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण की पोस्ट इमरजेंस का सबसे बढ़िया अवस्था 3 पत्ती से हार्डली 4 पत्ती हो जाए, और कड़े हो जाएंगे तो कड़े हो जाएंगे तो फिर अब उसके बाद अगर आप और थोड़े से बड़े हो गए पत्ते और सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए आप करना चाह रहे हैं तो आप 2,4-D अमोनियम साल्ट डाल सकते हैं। इससे आप खरपतवार से आप बचत हो गई। अब इस समय जो सबसे पहला कीट लगता है वो है पानी की कमी से दीमक लगता है। पानी की कमी से दीमक लगता है और पानी की अधिकता से रूट बीविल लगता है। पानी ज्यादा भरा हुआ है तो रूट बीविल वहां पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, उसमें छोटा जैसा कीड़ा जैसा उसमें सफेद रंग का वो लगा हुआ, हाँ धागे जैसा लगा हुआ, तो पूरे उसको सिस्टम को जाम करते जाओ, धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 15 से 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हो उसी में बुरकाव कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर ट्राइकोडर्मा नहीं डाले हैं, हाँ, या बावेरिया बैसियाना नहीं डाले, हाँ तो बावेरिया बैसियाना नहीं डाले तो आप जो है ये उपाय आप केमिकल डालना पड़ेगा रूट बीविल के लिए, या लगातार पानी भरे हुए तो दीमक नहीं लगना है, और अगर दीमक लग रही है फिर भी तो आप पानी भरते समय टपक विधि से जहां सोर्स पे आप लटका दीजिए क्लोरपाइरिफास 20% EC का डिब्बा 3-3.5 लीटर जो है घड़े में भर करके डाल दीजिए और लटका दीजिए, उसमें छेद छेद करके टपक विधि से पूरे आपके खेत में पहुंच जाएगा, तो आपका कंट्रोल कर ले जाएगा। यानी दीमक का और रूट बीविल का हाँ, इस समय की अवस्था में यही आपके लगने वाला है। और दलहनी तिलहनी फसलों में, दलहनी पे मैं आता हूँ। आप दलहनी फसलों में सबसे पहले तो मैं आता हूँ अरहर पे। बड़ी सेंसिटिव, बड़ी ससेप्टिबल फसल है कीट और रोग दोनों के लिए। जी जी जी। और पानी के लिए भी, अगर पानी के लिए जलमाव के लिए हो जाए तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जिन्होंने अभी बुआई नहीं की है वो FIR विधि से, FIRT, मैं उसमें ट्राइकोडर्मा भी जोड़ रहा हूं, मैं क्या जोड़ रहा हूं, जुड़ता ही आ रहा है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा, 3 से आप पहले तो बीज शोधन कर लीजिए। और जिस खेत में आप लगा रहे हो आप दलहनी फसलों में विशेष तौर पे अरहर, तो वहां भूमि शोधन ट्राइकोडर्मा से जरूर करिए, मत चूकिए भूमि शोधन और बीज शोधन, इसलिए कि जो विल्ट लगती है अरहर में वो पूरी की पूरी फसल को खत्म कर देती है, और लगने के बाद विल्ट या उट्ठा रोग का कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए सावधानी ही बचाव है। जब हम भूमि शोधन और बीज शोधन करके ये डालते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो है हमारे उस खेत में विल्ट या उट्ठा नहीं लगता। यानी उट्ठा रोग का जो कारण है, जो फंगस है जी, फ्यूजेरियम, हाँ फ्यूजेरियम जो फंगस है उसको जो है ये राइजोबियम, ये जो ट्राइकोडर्मा जी, ये उसको खत्म करता है। ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस है और वो उसी के ऊपर पैरासाइट हो जाता है, तो उसी को जो है कंट्रोल कर लेता है, और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, पूरी की पूरी फसल एक साथ आपकी खत्म हो जाती है। उड़द मूंग के लिए, उड़द मूंग के लिए सर इस समय तो कोई बहुत खास रोग लगने वाला है नहीं, फ्लावरिंग कंडीशन आती है या उसके पहले मोजैक लगता है। बुआई का समय है, अभी बुआई का समय है, अभी तो खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान दें। अभी तो खरपतवार नियंत्रण पे, प्री इमरजेंस खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान दे दें, इमेजाथापर डालें, और अगर वो हो जाए तो पोस्ट इमरजेंस का इसमें कोई बहुत बढ़िया वो है नहीं, इसलिए प्री इमरजेंस पे ही जो है इसका नियंत्रण कर लिया जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर हैंड वीडिंग जो है, अगर लाइन सोइंग आपने किया हुआ है तो चाहे कोनो वीडर से या हैंड वीडिंग, वो आपकी निकाई गुड़ाई जो है आसान हो जाती है लाइन सोइंग से। तो इसलिए लाइन सोइंग करने की सलाह मैं सबको दूंगा, इससे आपकी कई चीजें बचत हो जाती हैं। एक तो आप जो है आपका सीड रेट ठीक ठाक हो गया, फर्टिलाइजर कम लगा, और जो खरपतवार का नियंत्रण है बहुत सही ढंग से हो जाता है। तो इसमें तो लाइन से बुआई अगर किए हैं तो आप जो उसका प्रयोग कर सकते हैं सर। एक अब इस समय जो बागवानी की बात है जी, जो फलों और सब्जियों में जो कीड़े मकोड़े हैं या उनका जो मैनेजमेंट है जी, अब आम की फसल जो है टूट चुकी है जी, तो अब वो बागों में कौन कौन से जो है इस समय सुरक्षा के
के तर्ज पे जो है काम कर रही है? देखिए सर, आम की फसल जो है अब करीब करीब खत्म हो चुकी है जी और अब 2 महीने आम की बाग को लोग रेस्ट ही देते हैं। जी जी ये महीना होता है जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर वीक से, सितंबर लास्ट से ये अपना शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्प्रेइंग की। जो जाले लगे होते हैं, जो एक कीड़ा होता है जाला लगा होता है, टेंट कैटरपिलर। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो टेंट कैटरपिलर है, उस टेंट कैटरपिलर के लिए जब हम थायोमेथैक्साम का यूज करते हैं तो चलिए आगे अभी काम करना है उसमें। अभी 1.5 महीना तो आम की बाग को रेस्ट ही दीजिए। यानी मेड़बंदी कर दें। हाँ, मेड़बंदी कर दें, पानी कहीं बाहर ना जाने पाए, हाँ। ठीक है। और बीच में अवसर लगे तो एक जुताई कर दें, एक जुताई कर जी। दें। और अगर जो जैसे फसली जो है, जैसे अदरक बोते हैं, हाँ वो, हल्दी बोते हैं, हाँ हाँ, उसके अगर बुआई करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे आप साफसली में अतिरिक्त आय के लिए इस समय आप आम के बाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक के लिए कर सकते हैं, आपका सूरन है उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपकी बागाती मिट्टी है उस टाइप की तो आप बहुत बढ़िया से इसका इस्तेमाल। अच्छा, इसी तरह जो है फूलों में भी जो है, फूलों के पौधे हैं उनमें भी। हाँ, फूलों के सर इस समय इस कंडीशन में अब जो लगने वाले रोग हैं 2 प्रकार के, एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट और दूसरे फंगस से लगने वाले जो भी रोग हैं, चाहे पाउडरी मिल्ड्यू लग जाए या डाउनी मिल्ड्यू लग जाए या जो भी फंगल स्पोर का मैक्सिमम जर्मिनेशन इस समय जो है होता है। हाँ, तो उससे लगने, जी, पर्यावरण बिल्कुल उनके लिए मुफीद है, एकदम मुफीद है। तो कोई भी बढ़िया फंजीसाइड मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ सल्फर को। जी जी एक प्रोफाइलैक्टिक छिड़काव के तौर पर गंधक को, घुलनशील गंधक को 80% WP को आप घोल के छिड़काव कर दिए तो ये सल्फर के एक फंजीसाइड होने के साथ साथ ये एक प्रकार का आपका मिनरल भी है, न्यूट्रिएंट भी है, न्यूट्रिएंट भी है। तो ये दोनों काम करता है, तो बचाव भी करेगा आपका। अब लेकिन जब लग जाए, सीवियर कंडीशन हो जाए तो आपको फिर आना पड़ेगा, जिनेब पे आना पड़ेगा, मैंकोजेब पे आना पड़ेगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पे आना पड़ेगा, जिस हिसाब से फसल हो, जिस हिसाब से लगा। तो किसान भाई ये ध्यान दें कि इस समय प्रबंधन का समय है बाबू, एकदम एकदम। तो प्रबंधन करें। और दूसरी चीज है जो फंगल बीमारियां हैं या बैक्टीरियल बीमारियां हैं, इनके लिए अलर्ट रहें, जी जी जी। उसका निरीक्षण करते रहें और आप देखते रहें। ये बताइए इस समय मिलीबग जो है क्या आम के पौधों पर है? नहीं सर, इस समय मिलीबग आपको बहुत रेयर मिलेगा। हाँ। बारिश हो रही है, बारिश की कंडीशन में वैसे भी जो है मिलीबग बहुत सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा। मिलीबग की स्थिति आपकी शुरू होती है जनवरी से शुरू होती है और वो इधर आपके जून तक मिलते हैं, ठीक ठाक जो है मिलीबग मिलते हैं, जुलाई तक भी मिलते हैं। लेकिन अब जो है इस समय आपके बागों से मिलीबग करीब करीब गायब हो चुके रहेंगे। तो विनय जी, आपने बताया कि जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, धान है, दलहन है, तिलहन है, या बागों की जो हमारे बागान की जो फसलें हैं, इन सब पर जो है कौन कौन देखिए जो स्थितियां हैं कीट और रोगों की या खरपतवार नियंत्रण की, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी और किसान भाई इसका ध्यान दें। और विनय जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर।